हाँ, अब इस वीडियो में फिर से जो बचे हुए पार्ट हैं अवतल लेंस से प्रतिबिंब जो बनते थे विभिन्न स्थितियों पर, तो कुछ स्थितियाँ बची हुई हैं, उसके बारे में समझते हैं। तो स्थिति नंबर 5, हमने वस्तु को ठीक एफ डैश के ऊपर रख दिया है। तो एफ डैश मतलब फोकस के ठीक ऊपर वस्तु स्थित है। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसे बनाएंगे, नियम इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था। तो पहला नियम हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया। वस्तु से एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समांतर निकाला, एक किरण समांतर लेकर गए और समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरती हैं, ये बताया गया था। कुछ इस तरीके से ये निकल जाएगा। दूसरा नियम, हम प्रकाशीय केंद्र से लेकर जाते हैं, इस तरीके से, तो ये प्रकाशीय केंद्र से चलने वाली किरणें बिल्कुल सीधा हो जाती हैं, बिना विचलित हुए सीधा अपने मार्ग पे चलने लगती हैं। अब ये दोनों किरणें जो हमने बाहर निकाला है लेंस से, दिखाई दे रहा होगा कि दोनों किरणें समांतर हैं। अगर ये दूरियां बिल्कुल सही से स्केल से मेजर करके नाप कर बनाएंगे चित्र को, तो हमेशा ऐसा मिलेगा कि ये बिल्कुल समांतर दिखाई देगा। जब दो किरणें समांतर चलेंगी तो वो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, काटेंगी तो अनंत पे, ठीक है। यानी दोनों किरणें एक दूसरे को कहीं काटेंगी तो आगे देखने पर कटेगा नहीं ऐसा। तो जो किरणें समांतर हैं वो अनंत पर काटती हुई मिलती हैं या प्रतीत होती हैं, ठीक है। बिल्कुल वैसे जैसे वस्तु अनंत पर होता है तो सभी किरणें समांतर चलती हुई आती हैं। तो इसका उल्टा हुआ, अगर किरणें समांतर हैं तो वो मिलेंगी जाकर सीधे सीधे अनंत पर। यानी ये दोनों किरणें जब आपस में मिलेंगी तो कहीं दूर अनंत जाकर मिलेंगी। तो इस तरह से दूर एक चित्र को दिखा दिया जाएगा, प्रतिबिंब को ए डैश बी डैश, समांतर चलने वाली किरणें एक दूसरे को अनंत पर काटती हैं, ठीक है। तो ये था नंबर 5 का किरण आरेख। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु जब फोकस पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति जो होगी कहाँ बनेगा, तो स्थिति दिखाई दे रहा होगा अनंत पर। कैसा बना है, प्रकृति वास्तविक और उल्टा है, क्योंकि उल्टा है तो वास्तविक होगा ही। और साइज कैसा है, आकार, आकार तो बहुत बड़ा होगा। छोटे साइज का वस्तु है, ये प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा मतलब बहुत विशालकाय बनेगा, बड़ा साइज का बनेगा, ठीक है। तो वस्तु से बहुत बड़ा। ये था केस नंबर 5 का किरण आरेख। उत्तल लेंस का जो आखिरी केस है, केस नंबर 6, जब वस्तु एफ डैश व लेंस के बीच हो, मतलब फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच वस्तु को रखा गया, छोटे साइज का ही वस्तु बनाना है यहाँ पर जब भी बनाए। अब क्या होगा, किरण आरेख कैसे खींचेंगे, नियम के अनुसार पहला किरण हमने समांतर लेकर गए, समांतर चलने वाली किरणें फोकस से होकर जाती हैं, ये फोकस से होकर चला गया। दूसरा, प्रकाशीय केंद्र से लेकर जाओ तो यह बिल्कुल सीधा निकल जाएगा। अब दोनों किरणें जो बाहर निकली हैं वो दिखाई दे रहा है कि समांतर भी नहीं है। अब ये समांतर भी नहीं है और एक दूसरे को कहीं काटेंगे भी नहीं, यानी फैलती हुई किरणें हैं। जब ये फैलती हुई किरणें दिखाई दे रहा है तो ये इसका मतलब है कि ये लेंस के इसी तरफ से कहीं पर से निकलती हुई आ रही होंगी। यानी इसको पीछे अगर हम लोग बढ़ाएं, दोनों किरणों को पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, इस किरण को भी पीछे बढ़ाया जाए, तो ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी। जैसे ये हुआ, जैसे हमने पीछे बढ़ाया तो ये किरणें एक दूसरे को यहाँ पर काटी, ठीक है। तो वास्तव में ये नहीं काटेंगी, पीछे बढ़ाया जाए तो कटेंगी। मतलब ये दोनों किरणें जो फैलती हुई आ रही हैं, यह इस बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होंगी। इसका तात्पर्य हुआ
कि प्रतिबिंब यहीं पर बनेगा, और प्रतिबिंब बना भी और सीधा भी बना। इस बार जो प्रतिबिंब बना वो बिल्कुल सीधा बना, ए डैश बी डैश। तो स्थिति हो गई वस्तु के तरफ ही होगा, स्थिति इसमें लिखेंगे वस्तु की ओर, जिधर वस्तु रखा है उधर ही बनेगा। प्रकृति कैसा है? एकमात्र यह केस है जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो आभासी प्रतिबिंब बना और सीधा बना। एकमात्र केस है जिसमें सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आकार में वस्तु से बड़ा। ठीक है, यानी किसी लेंस से अगर हम अपने किसी चीज़ को देखते हैं, हाथ को देखते हैं या कॉपी पे कुछ लिखा उसको देखना चाहते हैं तो सीधा दिखाई देता है, तो इसी केस को ही देख पाते हैं। थोड़ा सा दूर कर देने पे धुंधला सा हो जाता है, वो दिखाई नहीं देता है। यानी यही एक केस है जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है, और हम लेंस की सहायता से इसको भली भांति देख सकते हैं। अब है अवतल लेंस। उत्तल लेंस के सभी केस हमने बता दिए, समझा दिए। आखिरी है में अब होगा यहाँ पर अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनाने के नियम हमने पहले बता दिया इसके पहले वाले वीडियो में। लेकिन अवतल लेंस से प्रतिबिंब को कैसे बनाएंगे, किरण आरेख को कैसे दर्शाएंगे, खींचेंगे, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है अवतल लेंस से हमेशा प्रतिबिंब जब भी बनता है सीधा आभासी बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो इसमें दो केस होता है कि वस्तु को कहाँ पर रखा गया, फोकस पे रखा जाए या तो कहीं और। यानी ये केस कर सकते हैं, अनंत वाली भी केसेस है, बहुत सारे केस हो सकते हैं, लेकिन इसमें डिफरेंट पोजीशन पे वस्तु को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा के लिए आभासी बनता है, छोटे साइज का ही बनता है। इसलिए इस पर मात्र एक केस पढ़ा जाएगा, वस्तु को हमने रख दिया कहीं पर भी। अब इसका इमेज प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको दर्शाते हैं। तो सबसे पहला नियम, हमने पहला किरण इस वस्तु से निकलने वाली जो है मुख्य अक्ष के समांतर लेकर गए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फैलेगी ऊपर, मतलब फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होगा हमें, तो फैलेगी कुछ इस दिशा में, यानी ऐसे निकल गया, मुड़ गया। इसको पीछे बढ़ाकर देखेंगे तो फोकस में मिलता हुआ प्रतीत होता है, यानी मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें फोकस से निकलता हुआ प्रतीत होता है, ऐसे ही हमने बताया था। यानी ये किरण ऐसे गया समांतर और ऐसे निकल गया। दूसरा, अगर ऑप्टिकल सेंटर से प्रकाशीय केंद्र से लेकर जाओ तो ये बिल्कुल सीधा निकलेगा, ये बताया गया। तो ये दोनों किरणें फैलती हुई गई, दोनों जो बाहर किरणें निकला, ये भी ऊपर गया, ये भी ऊपर गया, तो दोनों किरणें फैलेंगी, कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं उधर। तो अब इसको पीछे घुमा कर देखा जाए तो इस बिंदु पर काटी हुई हैं, तो जिस बिंदु पर अंदर काटा हुआ है उसी बिंदु पर एक छोटा सा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त हुआ। यानी जो स्थिति है, स्थिति में बस यही लिखा जाएगा, जिधर वस्तु है उसी दिशा में, उसी तरफ, उसी ओर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो स्थिति इसका जो प्राप्त हुआ वो है वस्तु की ओर। ये प्रतिबिंब की स्थितियां हैं, वस्तु की ओर। प्रकृति दिखाई दे रहा होगा, सीधा आभासी, और साइज आकार होगा वस्तु से छोटा। तो ये विभिन्न स्थितियों में प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ, किस तरह का प्राप्त होगा, किरण आरेख कैसे खींचा जाएगा, इसको हमने समझाया, इसकी चर्चा की गई।